प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। अज़ीज़ों, मैं प्रभु यीशु का बहुत आभारी हूँ, आपके बीच में प्रभु ने आने का कृपया दिया। अज़ीज़ों, आज जो मेरा विषय है वो है प्याले में आखिर था क्या। मैं पहला क्वेश्चन रखूँगा आपके सामने, प्याले में आखिर था क्या। नंबर 2, प्याले में से पीने का अर्थ क्या है। नंबर 3, प्याला पहले से क्यों देखा गया है। जब देखते हम ये यीशु मसीह गतसमनी में बैठा प्रार्थना कर रहा है, उस समय उनको प्याला नज़र आ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, उस अंधेरी रात को फसह का पर्व मनाकर वो अपने 11 चेलों के साथ गतसमनी को गया। यहूदा पहले ही बाहर चला गया था, उनमें यहूदा शामिल नहीं था, और उनसे कहा जहाँ जागते रहो और प्रार्थना करो। उनसे कहा मेरा मन व्याकुल है, मेरा जी बहुत उदास है, जहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 38 वचन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजारों उसके अनुयायी अपने प्रभु के लिए आने वाले दिनों में जान देंगे और खून बहाएंगे, तो क्या उनका प्रभु यीशु स्वयं क्रूस की मृत्यु से डर रहा था? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु क्रूस की मृत्यु से डर नहीं रहा, हरगिज नहीं। क्रूस की मृत्यु का डर नहीं था, पर दर्द, पीड़ा और हृदय वेदना थी, यानी कि हम देख सकते एक मनुष्य होने के कारण, पर दर्द है, पीड़ा है और हृदय वेदना थी। संसार का सबसे बड़ा शारीरिक, भौतिक और आत्मिक युद्ध अकेले लड़ना है, और यातनाएं सहकर और खून बहाकर पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय प्राप्त करना है। ऐसा युद्ध जो शारीरिक शक्ति से नहीं पर आत्मिक बल से ही जीता जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, वह संपूर्ण मनुष्य बनकर अपने ईश्वरीय अधिकारों को छोड़कर आया था, और अब हम देखते हैं सारा संसार उसका दुश्मन हो गया। फिर हम देखते हैं शैतान का सरदार और उसकी सेना उससे लड़ेगी। फिर हम देखते हैं परमेश्वर भी उसे बलिवेदी पर छोड़ देगा। फिर हम देखते हैं सारे संसार के पाप का दोष और दंड उसके ऊपर डाला जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यशायाह 53 में, आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से उधर पढ़िएगा, आपको मालूम चलेगा परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को जो मनुष्य रूप में आया, सभी का पाप उनके ऊपर लाद डाला। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर 3 बार प्रार्थना, यानी कि 3 बार प्रार्थना किया और मुंह के बल गिरा। हम देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, नंबर 1, ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला, यानी कि कटोरा, मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। पहली प्रार्थना और दूसरी प्रार्थना के बीच एक स्वर्गदूत भेजा गया, जिसने उसे सामर्थ दिया, जो जवाब भी लेकर आया कि पिता चाहता है कि ये प्याला पिया जाए। हम देख सकते हैं इसको लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 43 वचन, लूका 22 का 43। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसी सामर्थ, स्वर्गदूत उसको कैसी सामर्थ देने आया था। अवश्य ही पवित्र शास्त्र के वचन द्वारा उसे शक्ति दी गई होगी, उसके वचन के द्वारा ही उसे क्या दिया होगा, बल दिया गया होगा। और इस कारण हम देखते नंबर 2, प्रभु यीशु की दूसरी प्रार्थना बदल गई। यदि जैसा तू चाहता है कि मुझे ये प्याला पीना ही चाहिए, तो मैं तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ। चेले फिर भी सोते रहे। फिर हम देखते तीसरी प्रार्थना,
तीसरी प्रार्थना भी दूसरी प्रार्थना की तरह थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्याले यानी कि कप, प्याले के पेय मिश्रण को पीना एक क्या है, भयानक अनुभव है, चखना है जिसका परिणाम मृत्यु है। उस प्याले में या उस प्याले के अंदर जो मिश्रण है वो एक बहुत भयानक अनुभव है जिसे चखना है और जिसका परिणाम आखिर क्या है, मृत्यु है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं वही सवाल में आ रहा हूँ, प्याले में आखिर था क्या। मैं बताना चाहता हूँ, नंबर 1, उसका पीटा जाना, मुंह पर थप्पड़, मुंह पर थूका जाना, कोड़े पड़ना, बैंजनी वस्त्र, कांटों का ताज, क्रूस को ढोना है, हाथ और पाँव में कीलों का ठुकना है। अब नंबर 2, आने जाने वाली जनता का घोर अपमान और गालियां सुनना पड़ा उसको। फिर हम देखते हैं तीसरा कारण, सबसे बड़ी बात, पिता परमेश्वर से उसका जो रिश्ता था वो कुछ देर के लिए मानो टूट जाना और संसार में अंधकार का अधिकार। फिर हम देखते हैं नंबर 4, उस बीच उसके अपने चेलों का उसे छोड़कर भाग जाना और इनकार करना है। फिर हम देखते हैं नंबर 5, मनुष्य का अन्याय, क्रोध, झूठ, स्वार्थ और धोखा। नंबर 6 हम देखते हैं पाप के विरुद्ध परमेश्वर का आक्रोश यानी कि क्रोध। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमने देखा प्याले में आखिर था क्या। ये 7 आपको बातें मैंने बताया है, उसमें ये बातें हैं। अब प्याले पीने का अर्थ क्या है, प्याला पीने का अर्थ क्या है, यही कि पिता मैं तैयार हूँ परमेश्वर की मर्जी करने के लिए, परमेश्वर की मर्जी करने के लिए। प्रभु यीशु बोलता है, पिता मैं तैयार हूँ, तेरी इच्छा जैसे तू चाहता है वैसा ही पूरा हो। प्याला पीने का अर्थ यही कि पिता मैं तैयार हूँ परमेश्वर की मर्जी करने के लिए। फिर हम देखते हैं प्याला पहले से क्यों देखा गया। तीसरा क्वेश्चन वही मैं आपको पहले में क्वेश्चन में बताया, प्याले में आखिर था क्या। फिर अभी दूसरा बताया प्याला पीने का अर्थ क्या है। अब तीसरा हम देखेंगे प्याला पहले से क्यों देखा गया। नंबर 1, इसलिए कि सब ये जाने कि प्रभु यीशु को धोखे से मृत्यु नहीं मिली। उसने पूरी जानकारी के साथ संपूर्ण मन से पिता की मर्जी मनुष्य मात्र की मुक्ति के लिए करी। फिर हम देखते दूसरा, उसने बचने का उपाय नहीं ढूंढा। यदि वो चाहता तो गतसमने बाग से भाग सकता था। अंधेरा था और वह बाग शहर के बाहर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं अब बताना चाहता हूँ तीसरा कारण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या था, यदि बिना प्याले को देखे, बिना सवेश्य के, बिना कीमत को जाने प्रभु यीशु मृत्युदंड उठाते तो उनकी कुर्बानी सिद्ध यानी कि परफेक्ट नहीं होती और हमारे मुक्ति का कीमत नहीं होता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु ने बोला हुआ शब्द यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 17 और 18 वचन में लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको एक और वचन आपके सामने पेश करूंगा, बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 22 के 1 में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। अब मैं एक और आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका दूसरे वचन में, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अजीजों, मेरा आज सवाल है आपसे, उसने तो प्याले को पिया, पर आपका अपने प्याले के विषय में क्या निर्णय है, क्या फैसला है। इसलिए अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा अनंत काल का जीवन पाए,
थोड़ी देर का नहीं, हमेशा काल का। इसलिए अजीज़ों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने देखा प्याले में आखिर था क्या, प्याले में से पीने का अर्थ क्या है, प्याला पहले से क्यों देखा गया। इन सभी बातों को प्रभु ने आपके सामने प्रकट करने के लिए अनुग्रह दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना में बने रहे और इस प्याले के बारे में आप थोड़ा सोचें। जो प्याला हमारे प्रभु यीशु ने पिया है वो हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर, और हमें मौत से छुड़ा लिया। मौत जानी कि अब हम मरेंगे तो सही, पर उसके साथ एक दिन जिएंगे। हमें अनंत काल का जीवन मिला है, इसलिए मौत से डरने का ज़रूरत नहीं। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है। इसलिए अजीज़ों, हमारे प्रभु यीशु ने मृत्यु का स्वाद चख लिया है। अब हमें इसलिए डरने का ज़रूरत नहीं। हमें आशा है, जहाँ वो है हम भी वहाँ जाएंगे। इसलिए अजीज़ों, इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।